आप में से या आपके परिवार, करीबी रिश्तेदारों में इस वक्त अनेक ऐसे स्कूल गोइंग या 12th पास आउट करने वाले स्टूडेंट्स होंगे जो अपनी आगे की पढ़ाई या करियर को लेकर इस सोच विचार में होंगे कि आने वाला वक्त में उन्हें सुरक्षित अपना करियर बनाने के लिए किस फील्ड को चुनना चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट का विषय होता है, लेकिन आज हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसी फील्ड जो 12th स्कूलिंग ऑन गोइंग स्टूडेंट्स या पास आउट स्टूडेंट्स के लिए उनके भविष्य में प्रोफेशनल करियर में चार चांद लगा सकती है। तो बिना वक्त जाया किए आइए आपको जानकारी देते हैं एविएशन सेक्टर के फ्यूचर प्लानिंग और वर्तमान में स्टूडेंट्स का फेवरेट ड्रीम फ्यूचर सेक्टर जो बन चुका है उसके बारे में। खासतौर पर विमान उड़ाना यानी कि कमर्शियल पायलट बनने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स किस तरीके से इस क्षेत्र में अपना सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं, साथ ही मोटा पैसा भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं क्या होगी पायलट बनने के लिए पढ़ाई, कैसे होती है ट्रेनिंग और कितनी मिलेगी सैलरी। भारत में तेजी से बढ़ता विमानन क्षेत्र। भारत में विमानन क्षेत्र अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ती ताकत है। भारतीय इकोनॉमी में 5.36 करोड़ अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी और 75 लाख से ज्यादा लोगों के लिए नौकरियां इसका सबूत है। साल 2024 में ही नगर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने 1300 से अधिक ज्यादा जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस जारी किए हैं, यानी कि इस साल इतने नए पायलट कमर्शियल कंपनियों के साथ लाइसेंस लेकर जुड़े, जिनको जबरदस्त सैलरी पैकेज भी ऑफर किए जाने की रिपोर्ट से सामने आई। कॉकपिट तक का सफर कैसे पूरा हो सकता है? सबसे पहले जहन में आता है कि पायलट कैसे बन सकते हैं। इसका जवाब एक जानी मानी एयरलाइन कंपनी से जुड़े पायलट ने हमें दिया। उन्होंने बताया कि भारत में पायलट बनने के दो तरीके हैं। एक तो जो पारंपरिक तरीका है कई साल से कि आप सरकारी एयरलाइन से जुड़िए और वहां से अपना पूरा ट्रेनिंग और कोर्स कीजिए, और दूसरा है कि एयरलाइन कंपनी के कैडेट पायलट प्रोग्राम से भी आप पायलट बन सकते हैं। दोनों ही सूरत में उम्र 18 साल होनी चाहिए। साथ ही फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12वीं में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर कोई कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट आता है तो उनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या किसी भी स्टेट बोर्ड के ओपन एग्जामिनेशन के जरिए 12वीं की फिजिक्स और मैथ्स के एग्जाम पास करने होते हैं। डीजीसी का मेडिकल टेस्ट और एग्जाम। भारत में विमानन नियामक ये डीजीसी है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डीजीसीए ने देश भर में कई डॉक्टरों को ये मान्यता दी है कि वे पायलट ट्रेनिंग के लिए जरूरी मेडिकल जांच कर सकते हैं। पायलट की ट्रेनिंग से पहले स्टूडेंट्स के पास क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये डीजीसीए से अप्रूव्ड डॉक्टर देते हैं और वो बताते हैं कि व्यक्ति ट्रेनिंग लेने के लिए मेडिकली बिल्कुल फिट है या फिर नहीं। इसके बाद होता है क्लास 1 मेडिकल एग्जाम, जो डीजीसीए ही करवाता है और इसे करते हैं इंडियन एयरफोर्स से अप्रूव्ड डॉक्टर। कमर्शियल पायलट लाइसेंस सीपीएल पाने के लिए ये एग्जाम सर्टिफिकेट काफी जरूरी होता है। इसमें आंखें, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, नाक, कान, गले की जांच शामिल होती है। दोनों जांच का खर्च करीब 10,000 रुपए तक आता है। हालांकि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो पायलट नहीं बन सकते। साथ ही शुरू में ब्लड, यूरिन जैसे बुनियादी जांचें होती हैं। अगर कोई एक में फेल है तो वह भी पायलट नहीं बन सकते। इसके बाद क्या होता है? दरअसल एलिजिबिलिटी से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने के बाद डीजीसी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की सीपीएल परीक्षा देनी होती है। ये इम्तिहान आमतौर पर साल में 4 बार होता है। ये इम्तिहान पास करने वालों को ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, एक ग्राउंड ट्रेनिंग और दूसरी फ्लाइट ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग पायलट ट्रेनिंग का एकेडमिक फेज होता है। इसमें मेट्रोलॉजी यानी कि
मौसम विज्ञान, एयर रेगुलेशन, नेविगेशन, रेडियो टेलीफोनी, टेक्निकल जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। इनकी लिखित परीक्षाओं में कम से कम 70% नंबर लाने जरूरी होते हैं। अब 200 घंटे के विमान उड़ाने का अनुभव दिया जाता है। इसके साथ कैंडिडेट भारत में डीजीसी अप्रूव्ड अलग अलग फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ में दाखिल होते हैं और वहां वो 200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव लेते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता होता है कैडेट पायलट प्रोग्राम, जिन्हें एयरलाइंस कंपनियां चलाती हैं। जानकारों के मुताबिक अगर कोई कैंडिडेट अपना एविएशन करियर एयरलाइन कैडेट पायलट प्रोग्राम से शुरू करता है तो इसमें एक तय सिलेबस होता है जिसमें थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग होती है। इसमें एविएशन की बुनियाद जानकारी गहराई से पढ़ाई जाती है। साथ ही फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ में प्रैक्टिकल फ्लाइंग सेशन भी होते हैं। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग इसलिए तैयार की गई है ताकि पायलट इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से स्किल को हासिल कर सके। मसलन एयर इंडिया का एक कैडेट पायलट प्रोग्राम है। इसके तहत कैंडिडेट को एयर फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी के साथ ही एयरलाइन कंपनी के 2 ग्लोबल पार्टनर स्कूलों में कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग यानी कि सीपीएल और टाइप रेटिंग दी जाती है। फ्लाइट ट्रेनिंग के समय कैंडिडेट को छोटे विमानों को उड़ाना सिखाया जाता है, मगर जब उन्हें असल में यात्री विमान उड़ाना होता है तो फिर उन्हें एक और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसे टाइप रेटिंग कहा जाता है। एयर इंडिया की ट्रेनिंग एकेडमी महाराष्ट्र के अमरावती में है और 2 ग्लोबल पार्टनर स्कूल अमेरिका में है। कैडेट प्रोग्राम के जरिए एयरलाइन कंपनियां खुद ही 12वीं के कुछ टेस्ट के आधार पर स्टूडेंट को अपने कैडेट के तौर पर चुनती है। फिर इनकी फ्लाइट ट्रेनिंग होती है और एयरलाइन कंपनियों में लौटने के बाद इन्हें टाइप रेटिंग मिलती है, पर इसकी फीस काफी ज्यादा होती है। फ्लाइट ट्रेनिंग और खर्च कितना होता है? लिखित परीक्षा पास करने में कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है और इसके बाद शुरू होती है फ्लाइट ट्रेनिंग। इसमें कैंडिडेट चुनते हैं कि उन्हें किसी देश में ये ट्रेनिंग लेनी है। भारत में भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और दूसरे भी किसी देश में ट्रेनिंग ली जा सकती है। कैप्टन मोहित विमान में शायराना अंदाज में घोषणाएं करके वायरल हो चुके हैं और वह अब एक एयरलाइन कंपनी में इंस्ट्रक्टर पद पर रहते हुए पोएटिक पायलट नाम की ट्रेनिंग एकेडमी भी चला रहे हैं। वे कहते हैं अधिकतर लोग भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका को चुनते हैं और मेरी तरह कुछ लोग कनाडा भी जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फ्लाइट ट्रेनिंग कहां से ली है, क्योंकि डीजीसीए की लिखित परीक्षा आपको पास करनी ही है। एयरलाइन कंपनियां किसी खास देश से ट्रेनिंग को तरजीह नहीं देती है। मायने ये रखता है कि आपके पास भारतीय पायलट का लाइसेंस है या फिर नहीं। भारत में किसी अच्छे स्कूल में ये ट्रेनिंग 14 से 15 महीने की होती है, जिसमें 55 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। ये खर्च 50 से 55 लाख रुपए तक का हो सकता है। अमेरिका में ये ट्रेनिंग 10 महीने में होती है और खर्च वही 52 लाख रुपए तक जाता है। ये 50 से 52 लाख रुपए तक माना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में ये ट्रेनिंग जो है 12 से 14 महीने का कोर्स होता है, जिसमें 35 से 40 लाख रुपए तक का खर्च आता है। कैप्टन मोहित बताते हैं कि ये ग्रेजुएशन की तरह नहीं है कि बच्चे के लिए कोर्स 3-4 साल का होगा, बल्कि यहाँ कैंडिडेट्स के लिए 200 घंटे फ्लाइट ट्रेनिंग यानी कि विमान में बैठने का अनुभव होना चाहिए। कुछ लोग इसे 10 महीने में करते हैं, कुछ को ज्यादा समय भी लग सकता है। ट्रेनिंग के बाद जॉब एप्लीकेशन। ट्रेनिंग के बाद जिस भी एयरलाइन कंपनी में पायलट के लिए भर्तियां होंगी वहां काम करने के लिए कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। कैप्टन मोहित के मुताबिक जब तक कोई पायलट एयरलाइन कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनका पहला पद फर्स्ट ऑफिसर होता है। ये विमान में कैप्टन के साथ को पायलट के तौर पर रहते हैं। कैप्टन बनने के लिए एक अलग लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसे ATPL यानी कि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस कहते हैं। उस पर लाइसेंस के लिए कैंडिडेट को DGCA की एक परीक्षा पास करनी होती है। इसमें नेविगेशन, रेडियो नेविगेशन, मेट्रोलॉजी जैसे विषय होते हैं, मगर विमान उड़ाने का अनुभव कम से कम 1500 घंटे का होना चाहिए। वैकेंसी आते ही उसके लिए अप्लाई करना होता है और फिर संबंधित एयरलाइन कंपनी एक लिखित परीक्षा करवाती है। ये परीक्षाएं DGCA की परीक्षा से अलग होती हैं और ये मेरिट के आधार पर होती है।
कैप्टन मोहित कहते हैं कि इसे ऐसे समझिए कि अगर एयरलाइन कंपनी को 300 पायलट चाहिए और परीक्षा 1000 लोगों ने दी है, तो कंपनी सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले को अगले राउंड के लिए बुलाएगी। जबकि डीजीसीए की परीक्षा में 70 नंबर लाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 80 या 90 नंबर लाने वालों को कुछ अलग से सुविधाएं मिलती। अब क्या होती है इनकी सैलरी और कैसे होती है करियर ग्रोथ। एक पायलट ने हमें बताया कि भारत में एविएशन इंडस्ट्री में पायलट की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। साथ ही डीजीसीए ने अब नियम भी ऐसे बनाए हैं जिनसे इनकी वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। कैप्टन मोहित के मुताबिक एक पायलट के लिए 12 घंटे का रेस्ट अनिवार्य है। इसमें एयरपोर्ट से आने जाने का समय भी मिला दे तो ये करीब 15 घंटे हो जाता है, यानी कि 15 घंटे का ब्रेक। साथ ही हफ्ते में एक बार ये भी जरूरी है कि पायलट को लगातार 48 घंटे यानी कि 2 दिनों का ब्रेक मिले। पहले ये 36 घंटे का था। वहीं सैलरी की बात करें तो फर्स्ट ऑफिसर को अमूमन हर महीने 1.25 से 2.5 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं शुरुआती दौर में। वहीं अगर कोई कैप्टन पोस्ट पर है तो फिर ये रकम बढ़कर 4 से 8 लाख रुपए प्रति महीने होती है, और नौकरी अगर इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी में है तो फिर सैलरी से ज्यादा भी हो सकती है। कैप्टन मोहित बताते हैं कि अक्सर मिडिल ईस्ट के देशों में पायलट के लिए ज्यादा वैकेंसी होती है, क्योंकि उनके अपने लोग इस पेशे में कम होते हैं। वहां पर हर महीने एक फर्स्ट ऑफिसर को 8 से 9 लाख रुपए तक मिलते हैं और टैक्स भी कम होता है, मगर इसके लिए आपको दूसरे देश में रहना होगा, यानी कि खर्च भी ज्यादा होता है। कैप्टन मोहित के मुताबिक पायलट सिर्फ विमान उड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे किसी एयरलाइन की एकेडमी में इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं, फ्लाइट डिस्पैचर के तौर पर काम कर सकते हैं या चार्टर प्लेन के पायलट बन सकते हैं। अब महंगी पढ़ाई है एक बड़ी चुनौती, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। पायलट बनने के जितने फायदे हैं, इसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग भी उतनी ही महंगी है। जो कन्वेंशनल सीपीएल ट्रेनिंग कोर्स है उसकी लागत करीब 55 से 85 लाख रुपए के बीच आती है। कुछ एयरलाइन कंपनियां कैडेट पायलट ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ या उससे ज्यादा भी वसूल सकती हैं। कैप्टन मोहित से हमने जानने की प्रयास किया कि इतनी बड़ी रकम अगर कोई आम परिवार से आने वाला स्टूडेंट कैसे जोड़ सकता है। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए बताया, एजुकेशन लोन इसका एक बेहतर रास्ता होता है। अगर आपकी कोई और जिम्मेदारी नहीं है तो आप 5 से 6 साल में लोन चुकाने की स्थिति में चले जाते हैं। यानी कि यह पूरा प्रोसेस था कि आपके घर में, आपके रिश्तेदारों के घर में, आपका कोई जान पहचान वाला, आपके दोस्त का बच्चा जो अभी 12th परस्यूइंग है या वो पास करने की दहलीज पर है और उसका सपना भी पायलट बनने का है, आसमान में अपने सपनों को उड़ाने का है, तो वो पायलट के तौर पर भी अपना एक बेहतरीन करियर बना सकता है। इसके लिए आर्थिक तौर पर जरूर कुछ चुनौती आती है, लेकिन बकौल कैप्टन मोहित, आप एक बार जब सेटल हो जाते हैं तो फिर आपको कभी अपने करियर में फाइनेंशियल तौर पर पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एक अच्छी बेहतरीन सैलरी पैकेज आपको मिलते हैं जो 1 करोड़ रुपए सालाना तक भी जा सकते हैं। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।